गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा है आप वॉइस के नियम को अच्छा से याद कर चुके होंगे। आज हम उसी नियम के आधार पर कुछ एक्सरसाइज कराने वाले हैं, जिससे आपको और पता चल जाएगा कि आपने कितना उनको समझा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का कराते हैं। यदि कोई टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो उसका हम वॉइस चेंज कैसे करेंगे, जैसे देखेंगे। ही रीड्स ए बुक। आप इस टेंस को देखिए, ये है क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ही रीड्स ए बुक। अगर हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करें, ये क्या है, एक्टिव में है। इसका यदि हम पैसिव चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ए बुक। आपको नियम याद होगा, जब पैसिव टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहता है तो सहायक क्रिया क्या इस्तेमाल करना है, इज, एम और आर इस्तेमाल करना है। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही होता है। उसके बाद बाई लगा के यदि सब्जेक्ट सर्वनाम है तो उसका हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखते हैं। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरह से यदि कोई टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो आप आसानी से उसका पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। वॉइस स्टडी 5 सब्जेक्ट। लड़का 5 सब्जेक्ट पढ़ता है। यहां पर ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। यदि हम उसका वॉइस चेंज करते चाहेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या है, जो उसका ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं, 5 सब्जेक्ट, ऐसे। अब यहां पर स्टडी, उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा स्टडीड। उसके बाद बाई लगा के, यहां पर चूंकि वाह है, सर्वनाम नहीं है, इसलिए आप वाह ही डाल सकते हैं। 5 सब्जेक्ट स्टडी बाई बॉय। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस किस तरह से इसका पैसिव वॉइस चेंज हो रहा है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर वर्मा टीच इंग्लिश। मिस्टर राम टीच इंग्लिश। मिस्टर राम इंग्लिश सिखाता है, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, इंग्लिश। उसके बाद देखेंगे सहायक क्रिया क्या लगना है, तो यहां पर इज, इंग्लिश इज। सिखाने थर्ड फॉर्म टीच का टॉट हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर राम। इस तरह से हम वॉइस चेंज कर सकते हैं यदि हमको रूल्स याद है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि कोई सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमको क्या करना है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, सहायक क्रिया इज, एम, आर लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। फिर बाई लगा करके जो सब्जेक्ट यदि सर्वनाम है तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखते हैं, और यदि नहीं है तो सेम उसको लिख देते हैं, कर्ता को। इस तरह से बनाना है। और आपको बनाने के लिए और होमवर्क दिया जा रहा है, जिससे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में आने वाले टेंस को आप स्वयं इसको करके देखेंगे, बन रहा है नहीं बन रहा है। दे सी ए टाइगर, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। दे सी ए टाइगर, इनको बनाएंगे। सेकंड, द कारपेंटर मैक्स टेबल। पेंटर मैक्स टेबल, टेबल बनाता है। ही शट्स द गेट, इसको बनाना है आप लोगों को। और वी लव आवर पेरेंट,
you copy the lesson. लेसन। ये आप 5 क्वेश्चन घर से बना करके ट्राई करेंगे। उसके बाद आपको हर टेंस के अनुसार इसी प्रकार से नियम याद होगा, उस हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, आइए आगे टेंस को देखते हैं। पास्ट सिंपल देखते हैं। अगर कोई टेंस क्या हो, पास्ट सिंपल टेंस में हो, इसका पास्ट फॉर्म ही ऐसा होता है, रेड। तो यहां पर जैसे ही रीड ए बुक दिया है, रीड का पास्ट फॉर्म भी रीड ही होता है, इसलिए ये पास्ट सिंपल मानते हैं। तो ए बुक, इसमें सहायक क्रिया चेंज हो जाएगा, यदि पास रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, वाज रेड बाय हिम, बाकी सब सेम रहेगा। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे वाज स्टडीड, तो यहां पर क्या है, इसका सेकेंड फॉर्म कर दें, स्टडीड, सेकेंड, थर्ड। तो 5 सब्जेक्ट, तो यहां पर भी 5 सब्जेक्ट, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगा पाए हैं। यहां पर सहायक क्रिया क्या लगेगा, पास्ट के लिए वाज, 5 सब्जेक्ट वाज स्टडी बाय बॉय, सब सेम रहेगा। उसके बाद यहां पर भी देखेंगे तो जो सहायक, यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, सेकेंड, थर्ड। देखिए राम, मिस्टर राम टॉट इंग्लिश, टीच द इंग्लिश, ऐसे है टीच द। तो यहां पर इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर राम, इस तरह से हो जाएगा। इसमें सहायक क्रिया चेंज हो जाएगा। यदि कोई टेंस पास्ट सिंपल टेंस में रहता है तो उसका सहायक क्रिया क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस प्रकार से आप पास्ट सिंपल को भी बना सकते हैं, इसी प्रकार फ्यूचर सिंपल टेंस को भी बना सकते हैं। अगर फ्यूचर सिंपल टेंस में अगर रहता है तो उसमें सहायक क्रिया चेंज हो जाएगा, शैल भी और विल भी होगा। बाकी सब सेम नियम है, जैसे कि बनाते आ रहे हैं उसी टाइप से सभी नियम को बनाते आना है। इस तरह से आप फ्यूचर सिंपल टेंस को भी बना सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस का, इसी में बता देते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, अगर कोई टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस में है, इसमें सहायक क्रिया क्या लग जाएगा, ही विल, एक्टिव वॉइस में, तब ये क्या हो जाएगा, ए बुक विल बी लग जाएगा इसमें। उसके बाद रीड ए बुक, तो सहायक क्रिया रहेगा ही विल बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। उसके बाद बाई लगा के आप सब्जेक्ट का क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। इस तरह से बनाएंगे। यदि कोई टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस में है तो आप उसका पैसिव बनाते समय इस तरह से विल बी, विल के साथ बी का इस्तेमाल, शैल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी सब सेम नियम रहता है। और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, वी विल गो टू मार्केट, यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे मार्केट को पहले लिखना है, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। उसके बाद इसमें सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, तो फिर आप विल भी लगा सकते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो वेंट, गॉन हो जाता है। फिर बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यू का यू ही होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको भी आप फ्यूचर का एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, आई शैल ईट ए मैंगो, आई शैल ईट ए मैंगो, तो ये हो जाएगा ए मैंगो। उसके बाद क्या लगेगा, शैल के बाद बी लगा सकते हैं, आई शैल बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। फिर बाई लगा के ये जो आई है उसका क्या लगाएंगे, मी। इस तरह से आप फ्यूचर सिंपल टेंस को भी आसानी से बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर
कोई सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, यदि फ्यूचर सिंपल टेंस में हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं। ये नियम पहले भी आपको बताया गया है, यदि वो नियम आपको अच्छे से याद होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार फिर से उस नियम को मैं रिविजन करा देता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि कोई वॉइस है एक्टिव वॉइस तो उसका पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि कोई सर्वनाम हो तो, यदि नाम हो तो नाम ही लिखते हैं। और पास्ट सिंपल में हो तो सहायक क्रिया वास वेयर हो जाता है, बाकी सब नियम वही रहेगा। इसमें अगर फ्यूचर सिंपल टेंस में हो तो उसमें सहायक क्रिया शैल बी या विल बी का उपयोग किया जाता है, बाकी सेम नियम रहता है पूरा। इस तरह से हम क्या करते हैं, वॉइस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि कोई टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल है तो उसका नियम, पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल का नियम, और फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल का नियम के अनुसार हम प्रेजेंट सिंपल का वॉइस चेंज आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेंस अच्छा से याद होना चाहिए। यदि आप टेंस को अच्छा से नहीं पहचान पा रहे हैं तो वॉइस आपको समझ में नहीं आएगा। जिन बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो टेंस के वीडियो को पहले देखें और उसके बाद फिर वॉइस का वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी कंटिन्यूस टेंस का बता रहे हैं। देखिए इसके आगे क्या आता है, कंटिन्यूस टेंस। देखिए यदि कोई टेंस क्या हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यदि कोई टेंस है तो उसका हम पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो आपको नियम याद होगा, जब कोई टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रहता है तो उसका वॉइस चेंज करते समय सहायक क्रिया इज एम आर के साथ में बेइंग जुड़ जाता है, बाकी सब नियम सेम रहता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए लेटर इज के साथ में क्या जोड़ेंगे, बेइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न, ये हो जाएगा रिटर्न। फिर बाई लगा के जो सब्जेक्ट सर्वनाम है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाता है, मी। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है, आप कोई भी ले सकते हैं। यू आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, स्कूल इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। फिर बाई लगा, सॉरी इसमें बेइंग जोड़ना पड़ेगा, सहायक क्रिया के बाद क्या जोड़ना है, बेइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। फिर बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के रूप में इस तरह से लिखना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सहायक क्रिया के साथ बेइंग जुड़ रहा है। उसी प्रकार ये पास्ट सिंपल में होगा। यदि ये पास्ट सिंपल में होगा, पास्ट कंटिन्यूस में होगा, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर वास है तो यहाँ पर वास हो जाएगा, वास बेइंग रिटर्न बाय मी हो जाएगा। यदि यहाँ पर वेयर है तो यहाँ पर भी स्कूल के साथ आप वेयर बेइंग गॉन बाय यू। बाकी सब सेम रहता है, केवल सहायक क्रिया बदलता है और पूरा टोटल जो नियम है सेम रहता है। एक टेक्निक आपको समझ में आ गया तो टेंस के अनुसार सभी टेक्निक को आप अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें बदलाव हो रहा है, जैसे ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है, 12 क्रिया रूप होते हैं इसमें, 12 क्रिया रूप होते हैं टेंस में, 12 क्रिया रूप होते हैं टेंस में, जिसमें से
8 का ही पैसेसिव संभव है, पैसेसिव संभव है, 4 का नहीं। 4 का पैसेसिव रूप संभव नहीं है, तो वो क्या क्या चीज है? तो यही है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता, और सेम ऐसे ही रहता है। दूसरा जो चौथा प्रकार का टेंस हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। बाकी जितने का नियम का लिखवाए हैं उसका वॉइस चेंज होता है, बाकी इन सब का वॉइस चेंज नहीं होता है। तो आपको यदि फर्स्ट टेबल वाला रूल अच्छा से याद होगा तो आप आसानी से वॉइस को टेंस के अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और आगे एक्सरसाइज